इंडियन नेवी के 8 रिटायर्ड ऑफिसर्स को गिरफ्तार किया है कतर की खुफिया एजेंसी द्वारा। आखिर आपने इस समय जो देखा होगा न्यूज पे काफी ज्यादा ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, लेकिन आज हम आपको इसके बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे कि आखिर क्या रीजन था कि जो कि कतर ने 8 रिटायर्ड नेवी ऑफिसर्स को गिरफ्तार किया है और उनको फांसी की सजा सुनाई जा रही है। तो नमस्कार, मैं शिवा मिश्रा। आज हम आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताएंगे कि आखिर क्या है पूरा रीजन। पिछले साल 30 अगस्त को नेवी ऑफिसर्स के घरों से कतर की खुफिया एजेंसी उनको अरेस्ट करता है और इनको अरेस्ट करते समय इनको बताया नहीं जाता है और नेवी ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होनी बाकी है, यह कहकर इनको अरेस्ट किया जाता है। और यह ऑफिसर्स कतर के लिए काम करते थे और कतर को बहुत सुरक्षा की जरूरत थी क्योंकि खाड़ी का एरिया जो फारस की खाड़ी बोलते हैं और वह खाड़ी का एरिया कतर की राजधानी दोहा में स्थित है और दोहा से 80 किलोमीटर दूर स्थित उत्तरी तट पर फारस की खाड़ी है। कतर के उत्तरी पूर्वी तट पर तेल और गैस उत्पादक क्षेत्र है और इसी की सुरक्षा बढ़ाने के लिए डिफेंस सर्विस प्रोवाइडर कंपनी दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंसल्टेंसी सर्विसेज नाम की ये कंपनी कतर डिफेंस और अन्य लोकल सिक्योरिटी एजेंसी की लोकल बिजनेस पार्टनर है और इस कंपनी के सीईओ का नाम खमीस अल अजमिक है और वह रॉयल ओमान एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर थे जो अब रिटायर हो चुके हैं। और दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज में ये 8 इंडियन नेवी ऑफिसर जो कि रिटायर्ड थे, ये उस कंपनी में काम कर रहे थे जो कतरी अमीरी नेवी को ट्रेनिंग देने व अन्य सेवाएं देने का यह कंपनी काम करती थी। और 30 अगस्त 2022 को भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन वीरेंद्र कुमार शर्मा, कैप्टन सौरभ कुमार वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संदीप गुप्ता और कमांडर पूर्णेद तिवारी और नाविक रागेश को दोहा में गिरफ्तार किया गया था। अच्छा, इन अधिकारियों के ऊपर इल्जाम यह है कि यह अधिकारी कतर से खुफिया सूचनाएं जुटाकर इजराइल को बताते हैं। साल 2020 में कतर ने इटली से हाईटेक पनडुब्बी खरीदने के लिए एक समझौता किया था। इसको बनाने वाली कंपनी फिनकेटियरी एसपीए का ऑफिस ट्राइस्टे में मौजूद है। इस कंपनी ने समझौता किया था जिसमें कुछ और भी चीजें शामिल थी, जैसे इसको कतर में नौसेना का एक बेस बनाना था और इसी के साथ नौसैनिक बेड़े की देखरेख भी करनी थी। कतर ने समझौते के तहत 4 कार्बेट जहाज और एक हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दिया था और इसी के साथ इन 8 नेवी ऑफिसर्स के ऊपर यह इल्जाम है कि और ये अधिकारी कतर के इस प्रोग्राम की डिटेल जो जुटाकर इजराइल के साथ शेयर कर रहे थे। तो कतर और इटली की जानकारी जुटाना आसान था, तो कतर और इटली डील की जानकारी जुटाना इनके लिए आसान था। ऐसा कतर इंटेलिजेंस अधिकारियों का कहना है कि यह जानकारी उनके लिए आसान था, लेकिन इंडियन नेवी ऑफिसर्स का भी यह कहना है कि वह कोई भी डील और कोई भी समझौता का जो प्रस्ताव था वो इजराइल के साथ शेयर नहीं किए। और दोहा में मौजूद कतर के इंटेलिजेंस अधिकारियों को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की गई है कि भारत या इसके नागरिकों ने कभी भी कतर के दुश्मनों के लिए जासूसी नहीं। लेकिन कतरी अधिकारियों का यह कहना है कि उनके पास इस बात का पूरा इंटेलिजेंस है कि उनके पनडुब्बी कार्यक्रम की पूरी जानकारी इजराइल को दी गई है। और वहीं कतर की राष्ट्रीय सुरक्षा और एजेंसी का दावा है कि उन्होंने ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम को इंटरसेप्ट किया है जिसके जरिए ये नेवी ऑफिसर्स पनडुब्बी प्रोग्राम की जासूसी में लगे थे। हालांकि अभी तक इस बात का कोई भी सबूत भारत के साथ शेयर नहीं किया गया है। अच्छा, इन नेवी ऑफिसर्स को फांसी की सजा सुनाई गई थी, जिनमें से ये ऑफिसर्स कई दिनों तक जेल में बंद थे और हमारे इंडियन गवर्नमेंट को काफी दिनों तक पता नहीं चलता। लगभग ये 10 महीनों तक जेल में बंद थे और ये 8 इंडियन रिटायर्ड नेवी ऑफिसर्स दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज में काम कर रहे थे। और ये ऑफिसर्स जिस कंपनी में काम कर रहे थे वहां पे इनका काम यह था इतालवी छोटी स्टिल्ट पनडुब्बियों और U2 I2 की देखरेख के लिए यह काम कर रहे थे। और अभी तक इन ऑफिसर्स के ऊपर जो इल्जाम और ब्लेम डाला गया है, अभी तक उसका कोई निर्णय नहीं आया है
और भारत सरकार भी इसके पीछे लगी है। वह जल्द ही अपने ऑफिसर्स को भारत वापस लाएगी और वहीं उनके परिवार वालों को उनसे मिलाएगी। और लगभग ये 10 महीने तक बंद रहते हैं। 10 महीने के बाद जब भारत में पता चलता है, भारत सरकार को पता चलता है, तो सबसे पहले मीतू भार्गव ट्वीट करके बताती हैं कि इंडियन के 8 रिटायर्ड नेवी ऑफिसर्स जो कि कतर में बंद है, दोहा में बंद है और दारा ग्लोबल टेक्नोलॉजी सर्विसेज में ये काम करते हैं। और इसी के साथ इंडियन नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर इस समय छूट गए हैं। हमारे इंडियन गवर्नमेंट में इनको रिहा कराया है कतर से।